वेलकम बैक A to Z क्लासेस। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण के सवाल करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में उदाहरण 1 के सवाल हल कर लिए थे और आज हम उदाहरण 2 के सवाल हल करेंगे। सवाल है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5। तो इस सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले हमें सवाल को समझना पड़ेगा कि सवाल कहना क्या चाहता है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख पाएँ। सवाल में कितनी संख्याएं निकालने के लिए बोल रहा है? 5 परिमेय संख्याएं 1 और 2 के बीच में। तो सबसे पहले जितनी परिमेय संख्या आपको बोले निकालने के लिए हमें उसमें एक प्लस कर देना है। यदि 5 बोले तो 6 निकालेंगे, यदि 6 बोलेगा तो 7। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हमें 1 और 2 के बीच 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसलिए संख्या ज्ञात करना है, इसलिए कितना कहा गया है? 5। तो 5 में हम क्या करेंगे? एक ज़्यादा जो कर देंगे, मतलब एक जोड़ देंगे। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। कभी भी सवाल में जितना कहे उसमें एक जोड़ देना है। तो 5 बोला तो एक जोड़ दिए 6। अब पहले नंबर पे कौन है? 1। तो हम 1 को लिखेंगे और 1 में हम 6 का गुणा करेंगे और 6 से ही भाग लगाएंगे। इसी तरह से कामा लगा के 2 को लेंगे, 2 में 6 का गुणा करेंगे और 6 से भाग लगाएंगे। 1 के बटे के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 के बटे के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में हम बटे के नीचे 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने से किसी भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अंश का गुणा अंश में करेंगे तो 1 छक्के 6, 1 छक्के 6। इसी तरह से 2 का 6 में गुणा करेंगे, 2 छक्के 12 और 1 छक्के 6। हमें किसके और किसके बीच में निकालना था? 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 को जब हल किया गया तो हमें क्या मिला? 6/6 और 12/6। तो 6/6 के बाद अगली संख्या क्या आएगी? इसके आगे वाली संख्या क्या होगी? 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6 और फिर 11/6। हमें 6 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है? 12 के पहले तक, यानी 6 के बाद वाली संख्या और 12 के पहले वाली संख्या को लिखना है। तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई। सवाल में क्या कहा गया था कि 1 और 2 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले जितनी परिमेय संख्या बोले उसमें 1 हम जोड़ देंगे। तो 5 1 और 1 कितना हो गया? 6। उसके बाद 1 बोला तो 1 में हम क्या करेंगे? 6 और 6 का गुणा करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर कौन है? 2। तो 2 में 6 का गुणा और 6 का भाग लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको हल कर लिया। ठीक, एक और उदाहरण लेते हैं और आगे समझते हैं। चलिए, हमने एक और उदाहरण लिया। एक सवाल को हमने फॉर्म किया कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 6 में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। 6 + 1 बराबर कितना हो गया? 7। फिर क्या करेंगे? इस 3 को लेंगे और इस 3 में 7 का गुणा करेंगे और 7 का भाग लगाएंगे। इसी तरह से इस 4 को लेंगे और 4 में 7 का गुणा करेंगे और 7 का भाग लगाएंगे। उसके बाद क्या 3 में हम 1 से भाग लगा सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या 4 में हम 1 से भाग लगा सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ लगा सकते हैं 4 में भाग। अंश का गुणा अंश में करते हैं तो 3 सते 21, 1 सत्ते 7। इसी तरह से 4 का गुणा 7 में करेंगे, 4 सते 28 और 1 सत्ते 7। हमें क्या करना है? 3 और 4 के बीच में, अर्थात 21 और 28 के बीच में हमें संख्याएं लिखना है। तो 21 के बाद की संख्या क्या होगी? 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, 25/7,
26/7 कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, निकालना कितना है? 6। तो एक संख्या और क्या हो जाएगी? 27/7। इस तरह से हमने 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो लास्ट में अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अतः 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं क्रमशः 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इस तरह से कभी भी कोई भी संख्या बोले तो हम ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 के सवाल को हल करते हैं। ये उदाहरण के सवाल हो गए। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल क्या कहता है उसको लिख लेते हैं पहले, है ना, उसके बाद फिर समझते हैं। तो प्रश्नावली का पहला सवाल है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। सबसे पहले समझते हैं फिर इसको लिखना कैसे है। किसकी बात हो रही है? 0 की, यानी कि 0 की। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? सोचिए आप, क्या आप 0 को किसी भी संख्या से भाग लगा सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ। यदि हम 0 को 1 से भाग लगाएंगे तो वापस क्या मिलेगा? 0 ही। क्या 0 को आप 2 से भाग लगाएंगे तो वापस क्या मिलेगा? 0 ही। यानी कि आप इस 0 को कुछ भी इसके आप नीचे लिख दो 3। क्या ये 0 p/q के रूप में दिख रहा है? आप बोलेंगे हाँ। ऊपर वाली जो संख्या है वो p जैसे p के रूप में है और नीचे वाली संख्या q के रूप में है, यानी p/q के रूप में है। और आप जानते हैं कि 0 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। और जो नीचे 3 लिखा हुआ है बटे के नीचे, यानी हर में, ये भी क्या है? एक पूर्णांक है। तो जो इसमें कंडीशन दी गई है, जो शर्त दी गई है, वो शर्त पूरी हो रही है कि 0 हाँ परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q आप देखेंगे 0 के बराबर नहीं है। क्या q 0 के बराबर है? नहीं है। तो लिखेंगे, जब इसको लिखना होगा, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल हमने जो इसमें दिया है, इसको हमने अभी जस्ट करवा दिया एग्जाम्पल में, है ना। तीसरे सवाल को करते हैं इसी में। प्रश्नावली का जो तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसके किसके बीच? 3/5 और 4/5। सबसे पहली शर्त क्या है? जितनी परिमेय संख्या बोले, कितना बोला है? 5। तो 5 में हमें क्या करना है? एक जोड़ना है। यदि यहाँ पर बोलता है 10 परिमेय संख्या, तो हम 10 में क्या करते? एक जोड़ देते। सबसे पहली शर्त यही है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमें 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए 5 + 1 = 6। सबसे पहले तो यही लिखना है, ठीक है। उसके बाद 3/5 को लेंगे और हमने क्या कहा? इस 6 का ऊपर गुणा और नीचे भाग, 6 का गुणा और 6 का भाग, फिर कामा
4/5 को लेंगे और फिर से 6 का गुणा करेंगे और 6 का भाग लगाएंगे। अगले स्टेप में क्या करना है, हमने बताया था आपका अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 3 का गुणा 6 में करेंगे और 5 का गुणा 6 में, कामा 4 का गुणा 6 में और 5 का गुणा 6 में। बताइए क्या होगा, 3 छक्का 18, 6 पंचा 30, कामा 4 छक्के 24, 5 छक्का 30। हमें क्या कहा गया कि 3/4 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, यानी इनके बीच में, यानी 18 के बाद वाली संख्या है। 18 के बाद क्या आएगा, 19/30, 20/30, 20 के बाद 21/30, 22/30 और 23/30। इस तरह से 18/30 और 24/30 की ये परिमेय संख्याएं निकाल आए। तो लिखेंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं क्रमशः के बीच परिमेय संख्याएं क्रमशः 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हैं। इस तरह से आप परिमेय संख्याएं किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में निकाल सकते हैं। यदि मान लो इसी सवाल में आपसे कहता कि 3/4 और 4/5 के बीच में 1 लाख परिमेय संख्या निकालना है, तो आपको क्या करना है, शर्त 1 लाख में 1 जोड़ेंगे, फिर उसका 3/4 में गुणा और भाग लगाएंगे, 4/5 में गुणा और भाग लगाएंगे। इस तरह से हमें कितनी भी संख्याएं बोले और आप निकाल सकते हैं। 1 करोड़ बोले तो आप 1 करोड़ निकाल सकते हैं ना, लेकिन कंडीशन यही रहेगी। और एक इससे ये हमें फैक्ट पता चला कि कभी भी किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारा आखिरी सवाल है इस प्रश्नावली का। दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या सत्य, अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले प्राकृत संख्या के बारे में हमने बताया था, फिर से आपको एक बार और बता रहे हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। वो संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है। तो चलिए इसको समझते हैं, पहले संख्या को लिख के, तब ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। प्राकृत संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक, अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो पूर्ण संख्या है हमारी वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, अब ध्यान से सवाल पढ़िए, क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक मतलब हर एक प्राकृत संख्या, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब है ना, एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप कह सकते हैं हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों, क्योंकि जब आप पूर्ण संख्या लिखते हैं तो ये 0 से शुरू होती है, और 0 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं सभी क्या हैं, 0 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं क्या हैं, प्राकृत संख्या है। तो हम कह सकते हैं हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के परिवार में प्राकृत संख्या ऑलरेडी मौजूद है। तो हम लिखेंगे तर्क के साथ उत्तर, हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में
प्राकृत संख्या शामिल रहती है। प्राकृत संख्या शामिल रहती है। शामिल रहती है। जैसे प्राकृत संख्या बराबर 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। लेकिन जो पूर्ण संख्या है हमारी, जीरो से शुरू होती, 0 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। तो आप देखेंगे कि प्राकृत संख्या ऑलरेडी पूर्ण संख्या में मौजूद है। इस तरह से हमने पहले कथन को हल कर लिया। दूसरा कथन क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पहले दूसरे कथन को लिखते हैं, फिर इसको भी हल करते हैं। दूसरा कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, आप सभी को मालूम है कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ पर 0 हुआ, दाईं तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी धनात्मक संख्याएं होंगी, कहाँ तक, अनंत तक। बाईं तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी ऋणात्मक संख्याएं होंगी, कहाँ तक, अनंत तक। तो क्या बात कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक का मतलब हर एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण, आप बताइए क्या -1 पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो हमारी यहाँ से चालू हो रही है, 0 से। पूर्ण संख्या 0 से शामिल हो रही है, जबकि पूर्णांक माइनस भी है और प्लस में भी है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू हो रही है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसा कि आपने इस ग्राफ में देखा, इस संख्या रेखा में देखा कि इसमें माइनस वाली भी संख्या और प्लस वाली भी संख्या है, पूर्णांक संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या जो है केवल एक और केवल 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन पूर्णांक संख्याएं हैं जिसमें प्लस वाली भी संख्या रहती है और माइनस वाली भी संख्या रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो कारण लिखेंगे, कारण मतलब क्या है, ये कथन असत्य है। कारण लिखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। एक पूर्ण संख्या नहीं होती है क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होती है। ऋणात्मक संख्या भी होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और धनात्मक संख्याएं होती हैं। धनात्मक संख्याएं होती हैं। इस तरह से हम ये कारण लिख सकते हैं। अर्थात हमारा जो दूसरा कथन था वो क्या था, असत्य था। दूसरा कथन क्या था, असत्य था। और पहला कथन जो पहला वाला हमने लिखा है, हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पहला वाला हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या था, असत्य था। ठीक है, इस तरह से हमने दो कथन को देखा। तीसरा कथन क्या करते हैं, अगली क्लास में करते हैं, क्योंकि क्लास लंबी होती जा रही है। और आप सभी से फिर हर रोज़ की तरह एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना बहुमूल्य फीडबैक दें। जो भी हमसे गुंजाइश होगी हम सुधार करेंगे और हर बार कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ सुधार हो।